हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है एसएसटी का 8th क्लास का लेसन नेम है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो बच्चे इसमें जैसे नाम से ही जाहिर है कि इसमें हमने इम्पोर्टेंट मिनरल्स के बारे में और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में आपको कुछ बताना है और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ कहाँ से ये मिनरल्स फाउंड किए जाते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज इसमें शामिल होती हैं। तो जैसे मिनरल्स के बारे में देखिए सबसे पहले कि मिनरल्स क्या है। मिनरल्स वो नेचुरल सोर्सेज हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट से बने होते हैं और ज़मीन के अंदर से इनको खोद के निकाला जाता है। कुछ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं आयरन ओर, मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइट, गोल्ड और माइका। अब अगली स्लाइड में हमने इसमें एक एक करके इसके बारे में पढ़ना है। तो जो सबसे पहले है आयरन ओर। आयरन ओर जो है अपने अर्थ क्रस्ट का 5% जो कंपोजिशन है वो आयरन ओर से बनी हुई है और ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इसको यूज़ किया जाता है। बेस होता है ये किसी भी इंडस्ट्री का, किसी कंट्री के डेवलपमेंट का। और ये ज़्यादातर प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, धरती के नीचे प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं और इंडस्ट्रीज़ में इनको प्योरीफाई करके आगे यूज़ किया जाता है। और इसकी मेन टाइप्स हैं मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट और साइड्राइट। नेक्स्ट अपना मिनरल है मैग्नीज। तो ये आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। स्टील बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 6 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है अगर हमने 1 टन स्टील बनाना है तो। इसके अलावा ये ब्लीचिंग पाउडर, पेंट्स और बैटरीज वगैरह बनाने में भी काम आता है। नेक्स्ट मिनरल है कॉपर। ये सॉफ्ट ब्राउन कलर की मेटल होती है और ज़्यादातर इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के नीचे पाई जाती है और इसको मेनली यूटेंसिल्स बनाने में, कॉइन्स और इलेक्ट्रिसिटी का सामान बनाने में, वायर्स एक्सेट्रा बनाने में यूज़ किया जाता है। अब बॉक्साइट ये इम्पॉर्टेंट ओर है जो कि एल्युमिनियम, जिससे कि एल्युमिनियम बनाया जाता है। क्ले टाइप ये मेटल होती है जो वाइट या पिंक कलर में पाई जाती है और ये ज़्यादातर बर्तन बनाने के और रेलवे या शिप्स वगैरह बनाने के काम आती है। गोल्ड, आप सबको इसके बारे में पता ही होगा कि कितनी अट्रैक्टिव मेटल है। इसका कलर, इसकी ब्राइटनेस, इसके मेन क्वालिटीज़ हैं। ये बहुत कॉस्टली होती है और दांतों की ब्यूटिफिकेशन के लिए या गोल्ड लीव्स बनाने के लिए या फिर कुछ मेडिसिन में भी इसका यूज़ होता है, ज्वेलरी में इसका यूज़ होता है। माइका, ये ब्लैक, ब्राउन या वाइट कलर में पाई जाती है। नॉन मेटेलिक मिनरल है जो कि इग्नियस चट्टानों में ही पाया जाता है। ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में यूज़ होता है जैसे हीटर्स, रेडियोस और टेलीविज़न एक्सेट्रा। अब कहाँ कहाँ ये मिनरल्स पाए जाते हैं इसमें थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। जैसे आयरन ओर है। आयरन ओर जो है वर्ल्ड में रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और अमेरिका में ज़्यादातर पाया जाता है। इसके अलावा इंडिया में बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और झारखंड में ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीज, ये मेन प्रोड्यूसिंग कंट्री है जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका। इंडिया में ये कर्नाटका, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और गोवा में पाया जाता है। कॉपर, अमेरिका, रशिया, चिली, जिम्बाब्वे और कनाडा इसकी मेन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। इंडिया में ये झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिलता है। इसके अलावा बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया, गिनिया, रशिया और हंगरी में पाया जाता है और गुजरात और कर्नाटका और तमिलनाडु ये इंडिया की प्लेसेस हैं, इंडिया की स्टेट्स हैं जहाँ की ये मिनरल पाया जाता है। गोल्ड, साउथ अफ्रीका, कनाडा, जापान और यूएसए। इसके अलावा इंडिया में कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कुछ मात्रा में गोल्ड जो है वो राजस्थान में भी मिलने लगा है। माइका यूएसए, रशिया, फ्रांस और अर्जेंटीना में पाया जाता है। इसके अलावा इंडिया में राजस्थान, गुजरात, केरला और छत्तीसगढ़ इसके मेन प्लेसेस हैं। अब इसके अलावा बेटा कुछ एटॉमिक मिनरल्स भी होते हैं जो कि
मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम, लिथियम, ये इस कैटेगरी में होते हैं। और इनसे जो एनर्जी प्राप्त होती है उसको एटॉमिक एनर्जी कहा जाता है। ये मिनरल्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं, होने भी चाहिए डेवलपमेंट के लिए कंट्री की। और जो इनसे एनर्जी प्राप्त होती है वो डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए इंसान को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। यूरेनियम मेनली झारखंड, बिहार और राजस्थान में पाया जाता है। थोरियम इंडिया में केरला, झारखंड और बिहार में होता है। लिथियम झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। अब कुछ एक और एनर्जी सोर्सेज हैं जो कि मेनली एनर्जी प्राप्त करने के परंपरागत साधन भी इनको कह सकते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम। और इसके अलावा अब जो पाए जाते हैं जो आजकल के दौर में, वो है नेचुरल गैस और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब कोयला मेनली ब्लैक ब्राउन कलर में होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है कार्बन। ये इनफ्लेमेबल है जो कि हीटिंग और लाइटिंग पर्पजेस के लिए यूज़ किया जाता है। इसको इन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, जैसे एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये ज़्यादातर वर्ल्ड में यूएसए, रशिया और पोलैंड में पाया जाता है। इंडिया में ज़्यादा कोयला झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में होता है। पेट्रोलियम या मिनरल ऑयल, ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है और इसको रॉक ऑयल भी इसीलिए कहा जाता है। इसके अलावा इसको लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। अब ऑयल जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है धरती के नीचे से, वो क्रूड ऑयल होता है। इसको रिफाइंड किया जाता है और रिफाइन करके ही इसे यूज़ किया जाता है। मिडल ईस्ट कंट्रीज जैसे इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ये इसके पेट्रोलियम रिच कंट्रीज़ हैं। काफ़ी ज़्यादा पेट्रोलियम यहाँ पाया जाता है दुनिया में। और इसके अलावा इंडिया में भी पेट्रोलियम के कुएँ हैं, ऑयल के कुएँ हैं। वो हैं मेनली गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान में। इसके अलावा जो सबसे पहले जो मिनरल ऑयल निकलता था, पेट्रोलियम निकलता था, वो मेनली असम में डिब्रूगढ़ के स्थान पे होता था। नेचुरल गैस, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया एनर्जी सोर्स है। इसका धुआं भी नहीं होता है और कुकिंग के रूप में भी इसको यूज़ करते हैं और व्हीकल के रूप में भी इसे एज फ्यूल यूज़ किया व्हीकल में भी इसको और इंडस्ट्रीज़ में भी इसको एज फ्यूल यूज़ किया जाता है। ये ज़्यादातर ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन में पाया जाता है। जब भी तेल के कुएं खोदे जाते हैं तो उनके ऊपर सबसे पहले नेचुरल गैस ही हमें प्राप्त होती है। यूएसए, रशिया, कनाडा, ये मेन प्रोड्यूसर हैं नेचुरल गैस के। इसके अलावा इंडिया में कृष्णा गोदावरी बेसिन में और राजस्थान में बाड़मेर के स्थान में नेचुरल गैस के कुछ भंडार पाए जाते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी से प्राप्त होती है, पानी पे डिपेंड करती है और ये एनर्जी का नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। और कैसे प्राप्त किया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को, इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। इसे प्राप्त करने के लिए डैम्स जो कि बनाए जाते हैं वाटर रिजर्वियर रिवर के ऊपर या स्ट्रीम के ऊपर, उसमें टनल्स के थ्रू टरबाइन्स पर से पानी गुजारा जाता है। टरबाइन पानी के फोर्स से घूम जाते हैं और इस तरह फ्रिक्शनल फोर्स से जो एनर्जी प्राप्त होती है वो इलेक्ट्रिसिटी होती है। इंडिया जो है अपने पूरे वर्ल्ड का 1% की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंट्री है। इसमें इंडिया में पानी की कोई शॉर्टेज नहीं है, भगवान की दया से नेचुरल रूप से यहाँ रिवर्स और स्ट्रीम्स में काफ़ी मात्रा में पानी बहता है। नॉर्थ इंडियन रिवर्स 78% हाइड्रो पावर प्रोड्यूस करती हैं, जबकि साउथ इंडियन रिवर्स 21% पोटेंशियल पावर जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का वो
प्रोड्यूस करती हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। सबसे पहला फैक्टर है कि देयर शुड बी रिक्वायर्ड स्लोप और हाइट इन द पाथ ऑफ वाटर, कि पानी के रास्ते में हाइट से एक तो पानी छोड़ा जाना चाहिए और स्लोप होनी चाहिए। दूसरा है पानी की अमाउंट भी सफिशिएंट होनी चाहिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, और डैम के पीछे वाटर रिजर्वियर के लिए सफिशिएंट स्पेस होना ज़रूरी है। इसके अलावा डैम्स की कंस्ट्रक्शन के लिए या पावर स्टेशन बनाने के लिए कैपिटल होनी भी ज़रूरी है, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए भी कैपिटल अवेलेबल होनी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बनाने का फ़ायदा ही तब है अगर उसकी डिमांड हो, कि उस एरिया में डिमांड भी होनी चाहिए। ये सारी कुछ शर्तें हैं जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए ज़रूरी हैं। अब जो डैम बनाए जाते हैं नदियों के ऊपर, वो एक तरह से मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बन जाते हैं। कई काम आते हैं ये बिजली बनाने के अलावा, और भी कई काम आते हैं, जैसे फ्लड कंट्रोल करना, सॉइल इरोजन को रोकना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना तो है ही है। इसके अलावा इसमें से जो डैम्स में से केनाल निकाली जाती हैं वो इरिगेशन के लिए काम आती हैं। अब डैम में पानी इकट्ठा है तो फिशरी वहाँ हो सकती है, या फिर लेक रिजर्वियर है वहाँ भी फिशरी हो सकती है। तो इस तरह डेवलपमेंट जो टूरिज्म उद्योग है उसकी डेवलपमेंट के लिए भी ये यूज़ हो सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ और भी एनर्जी सोर्सेज हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के अलावा, जैसे कि विंड एनर्जी है या सोलर एनर्जी है या जियोथर्मल एनर्जी है। ये भी एनर्जी सोर्सेज हैं, और जियोथर्मल एनर्जी भी काफ़ी तरह से यूज़ की जाती है आजकल के दौर में, और मेनली इसे अपने घरों में हीट देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह बेटा आपने इम्पॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में इस लेसन में पढ़ा, और साथ में उनकी इम्पोर्टेंस भी पढ़ी, कहाँ कहाँ ये मिनरल्स और एनर्जी सोर्सेज किस तरह से प्राप्त किए जाते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंट्रीज़ में ये होते हैं, इस सब के बारे में इस लेसन में आपने पढ़ा। तो आपने इनको माइंड में रखना है, अच्छे से लर्न करना है। ओके बच्चे, थैंक यू। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ।